आज दफ़ा पेशेंट ही ये डिमांड कर रहे होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाह रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस की वजह से, किसी घर रिश्तेदार के एक्सपीरियंस की वजह से या वैसे ही डर खौफ की वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाह रहे होते। तो उस वक्त भी ज़रूरत है कि आज डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो अपने मरीज़ को पूरी तरह से ये एक्सप्लेन करें कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़वाइद हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बाद उनकी जो लाइफ है उस तरह से अफेक्ट नहीं होती जैसे कि सिज़ेरियन के बाद होती है। हाँ, लेबर पेन्स भी अच्छी आ रही हैं, यूट्रस का मुँह भी खुल रहा है, लेकिन बच्चा नीचे डिसेंड नहीं कर रहा, यानी बच्चा अभी नीचे वाली हिस्से की तरफ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अगर इस वक्त इस बच्चे को खींच के निकाला जाता है या बहुत आउट ऑफ द वे जाके कोशिश की जाती है तो बच्चे के डैमेज होने का डर है, बच्चे को नुकसान या माँ को कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं जिसकी वजह से जिसकी बजाय जो है हम कहते हैं कि हाँ जी सिज़ेरियन सेक्शन जो है ना वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन हो सकती है। वो कंडीशन है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी जहाँ पे हम नॉर्मल की तरफ ध्यान होता है, डिसीजन भी नॉर्मल का होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन ड्यूरिंग लेबर पेन्स ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है कि जहाँ पे अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो बच्चे या माँ को नुकसान होता है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो है वो सिज़ेरियन का डिसीजन देयर एंड देन लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है या सिज़ेरियन और इसका फ़ैसला कौन करेगा। याद रखिएगा कि नॉर्मल डिलीवरी हमेशा सिज़ेरियन से बेहतर होती है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई पेचीदगियाँ है और आपका डॉक्टर ये फ़ैसला लेता है कि नहीं आपके केस में नॉर्मल डिलीवरी की वजह से बच्चे को या माँ को कोई नुकसान हो सकता है तो हाँ फिर सिज़ेरियन नॉर्मल डिलीवरी से बेहतर है। तो ये जो फ़ैसले का इख्तियार है वो यकीनन जो होते हैं वो एक डिटेल डिस्कशन होती है पेशेंट के और डॉक्टर के दरमियान, जिसमें वो उसको डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो अपने मरीज़ को बताए कि अगर उसने सिज़ेरियन का डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है। वो ये इस बात को एक्सप्लेन करे कि अगर वो नॉर्मल की तरफ जाते हैं तो माँ और बच्चे में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इसको अगर हम दूसरी तरफ लें तो बाज़ दफ़ा पेशेंट ही ये डिमांड कर रहे होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाह रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस की वजह से, किसी घर रिश्तेदार के एक्सपीरियंस की वजह से या वैसे ही डर खौफ की वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाह रहे होते। तो उस वक्त भी ज़रूरत है कि आज डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो अपने मरीज़ को पूरी तरह से ये एक्सप्लेन करें कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़वाइद हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बाद उनकी जो लाइफ है उस तरह से अफेक्ट नहीं होती जैसे कि सिज़ेरियन के बाद होती है। सो ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि एक डिटेल डिस्कशन डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान हो और उसके बाद ही हम किसी ऐसे फ़ैसले पे पहुँचे कि क्या हमने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है या सिज़ेरियन। एक बात जिसमें कोई शक नहीं है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी बहुत बेहतर है, सिज़ेरियन से बहुत बेहतर है और ये नेचुरल मेथड है और इसको ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हमारे पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान ये डिस्कशन होती है और मरीज़ भी चाह रहा होता है और डॉक्टर भी ये चाह रहा होता है कि हमने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाना है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी कराना या तो मुमकिन नहीं होता या बच्चे या माँ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उस वक्त ये नॉर्मल डिलीवरी या सिज़ेरियन वाला फ़ैसला तब भी मिलकर ही किया जाता है। उस वक्त भी ये बताया जाता है डॉक्टर की तरफ से मरीज़ को, उसके रिश्तेदारों को, चूँकि सब बहुत परेशान होते हैं कि क्या इस वक्त पूरे टाइम के ऊपर सिज़ेरियन का अगर डिसीजन लिया गया है तो वो क्यों लिया गया है, वो क्या वजूहात हो सकती है। उसमें सबसे अहम जिसमें रैपिड बहुत जल्दी हम डिसाइड करते हैं वो होती है कि अगर बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होना शुरू हो जाए और अभी डिलीवरी में बड़ा टाइम पड़ा हो या बच्चा मेकोनियम पास कर दे और डिलीवरी में अभी बड़ा टाइम पड़ा हो, तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर जो है वो ऑपरेशन जो है वो बच्चे के लिए बहुत सेफ़ होता है। दूसरी सूरत हाल जो कि इतनी इमरजेंसी नहीं होती है लेकिन अल्टीमेटली वो डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, वो सूरत हाल होती है कि आपने काफ़ी टाइम पेशेंट को दे दिया है और पेशेंट को लेबर पेन्स भी आ रही हैं और पेशेंट ने काफ़ी इंतज़ार भी किया है, लेकिन उसके बावजूद बच्चेदानी का मुँह सारी कोशिशों के बावजूद नहीं खुलता, उसको कहते हैं फेलियर टू प्रोग्रेस। और अगर उस वक्त जो है मदर और की कंडीशन भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और मज़ीद वेट नहीं किया जा सकता या ये मिलकर एक डिसीजन लिया जाता है, तो वहाँ पे भी हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी जो है वो उससे बेहतर है कि उसका सिज़ेरियन कर दिया जाए। सिमिलरली एक और सिचुएशन होती है जिसमें हमें लग रहा होता है कि हाँ लेबर पेन्स भी अच्छी आ रही हैं, यूट्रस का मुँह भी खुल रहा है, लेकिन बच्चा नीचे डिसेंड नहीं कर रहा, यानी बच्चा अभी नीचे वाली हिस्से की तरफ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अगर इस वक्त इस बच्चे को खींच के निकाला जाता है या
कोशिश या बहुत आउट ऑफ द वे जाके कोशिश की जाती है तो बच्चे के डैमेज होने का डर है, बच्चे को नुकसान या माँ को कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं जिसकी वजह से, जिसकी बजाय जो है हम कहते हैं कि हाँ जी सिज़ेरियन सेक्शन जो है ना वो ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन हो सकती है। सो कुछ कंडीशंस तो ऐसी थी जिसमें लेबर से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि पेशेंट जो है उसके लिए सिज़ेरियन सेक्शन एक बेहतर ऑप्शन है। फिर जैसे कि अगर बच्चे की ग्रोथ के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, वो उल्टा है, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि अच्छा ये 4 kg से ऊपर का बच्चा है, कोई ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बच्चा या मदर की कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको लग रहा है कि मदर की हाइट छोटी है या फिर मदर की हड्डी का प्रॉब्लम है जिसको CPD कहा जाता है, वो प्रॉब्लम आ रही है। इनमें से ऐसी कुछ इशूज़ या प्लेसेंटा प्रीविया यानी आवल का नीचे होना, इनमें से कुछ कंडीशंस तो ऐसे हैं जिस पर हम 100% पेशेंट को कहते हैं कि आपने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाना, या तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या बच्चा फंस जाएगा, तो बेहतर है कि हम इसको सिज़ेरियन एक सेफ ऑप्शन समझी जाती है। फिर कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं, ग्रे एरियाज़ वो होते हैं जिनमें हमें भी श्योरिटी नहीं होती है कि पेशेंट क्या नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप करेगा या सिज़ेरियन में एंड अप करेगा। वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ट्रायल ले लेने में कोई बुराई नहीं होती कि आप पेशेंट को बता देते कि आपके चांसेस तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हम चूँकि पहला बेबी है या अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम कोशिश कर सकते हैं, हमें लगेगा कि जहाँ पे दरमियान में कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम नहीं जा रही या नॉर्मल डिलीवरी अनसेफ है, वहाँ पे हम सिज़ेरियन कर देंगे। ये भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में बातचीत होती है, पहले डिस्कशन हुई होती है। तीसरी वो कंडीशन है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, जहाँ पे हम नॉर्मल की तरफ ध्यान होता है, डिसीजन भी नॉर्मल का होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन ड्यूरिंग लेबर पेन्स ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है कि जहाँ पर अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो बच्चे या माँ को नुकसान होता है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो है वो सिज़ेरियन का डिसीजन देयर एंड देन लिया जाता है। तो जो मैंने पहले बात की थी कि डिसीजन लेने का हक जो है वो डॉक्टर के पास ज़्यादा है, लेकिन वो डिसीजन खाली खुद नहीं लेता, वो अपने मरीज़ के साथ डिस्कस करता है, उसको सारी सिचुएशन बताता है और उस सिचुएशन को समझते हुए अगर फिर भी मरीज़ जो है या उसके रिश्तेदार जो है वो ऑपरेशन से इनकार करते हैं तो वो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं, लिखवा भी लेते हैं, और फिर अगर वो नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं तो इवन कुछ और मज़ीद टाइम भी उनको दिया जाता है, अनलेस कि हमें बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि माँ या बच्चे की जान को ख़तरा हो, तो वहाँ पर डिसीजंस जो है वो उनको थोड़ा कन्विंस कर भी हम जो है वो ले लेते हैं कि यहाँ पर ये है कि डैमेज हो जाएगा, ख़तरा हो जाएगा, तो ये है कि डिसीजन टाइमली ले लिया जाए। अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और खुश रहिए।